संस्कार है वो समझने में आते हैं, परखने में आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। चाहे हम कितने प्रवक्ता हो जावे, कितने ज्ञानी हो जावे, कितने ध्यानी हो जाए, मगर जब तक हम संत गुरुजनों की शरण में नहीं जाएंगे, उनके सानिध्य में नहीं रहेंगे और उनके विचारों में नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन सुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम जन्म जन्म से रोते आ रहे हैं, खूब भजन गाते आ रहे हैं, खूब कहते प्रवचन भी गाते आ रहे हैं, मगर कोई कोई जिला समझ पाया है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय कम है, गुरु पूजा का भी टाइम है और अभी तक साहिब जी ये विचार सुन रहे हैं हमको कि एक गांव के अंदर, आपने पहले भी दृष्टांत सुन रखा होगा मगर मैं आज और सुना। एक गांव के अंदर एक धोबी रहता था और उसके पास में था एक गधा। क्या था? गधा। उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल की आज आपको कथा नहीं सुनाता हूँ, सुनी होगी पहले भी। टोडरमल नाम का एक गधा था उसके पास में। गधा बीमार हुआ और वो बेचारा मर गया। बेचारा मर गया। मर गया तो धोबिन थी, अब वो उसका नाम था, वैसे ही तो ले लेके पुकार के रोने लगी, खूब रोने लगी। तो गांव के अली गली में पड़ोसी देखते हैं कि क्या हो गया, इनके बच्चा भी नहीं है ना बच्ची है, कोई कुछ भी नहीं है, ये रो किसको रहे हैं। तो वो तो बाहर कूट के टोडरमल टोडरमल करके रोने लग गए। अड़ोस पड़ोस के आए लोग, क्या हुआ कि भाई मेरा टोडरमल मर गया। अब वो नहीं जानते थे टोडरमल को, पड़ोसी भी नहीं जानते थे, वो भी रोने लग गए। वो रोने लग गए तो उसी गांव के अंदर राजा रहता था, बड़ा राजा, राजा का परिवार भी था, राजा के मंत्री दास दासियां भी थी। एक दासी निकल के जा रही थी बाजार के अंदर, तो वो देखती है वो रो रही है, चिल्ला, तो उसको भी दया आई कि क्या कोई इस गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो गई। देखते हैं, जाके पूछती है कि माँ क्या हो गया, कि कुछ पूछो मत, तो मेरा टोडरमल मर गया। टोडरमल मर गया तो वो भी क्यों नहीं बैठ के रोने लग जाती है। देखते देखते रानी भी आ गई, रानी भी वही काम, रोने लग गई, वही टोडरमल को सब रोने लग गए। मंत्री आए, वो भी उस टोडरमल को रोने लग गए। और राजा आया, और राजा भी, क्योंकि पत्नी रो रही है, मंत्री रो रहा है, दासी रो रही है और पूरा समाज रो रहा है, पूरे गांव के सब लोग बात रो रहे हैं। राजा क्यों नहीं रोता, वो भी रोने लग गया। मगर धन्य हो, उसी गांव के अंदर हमारे पारखी संत गुरुजन निकल रहे थे। वो देखे कि सारा गांव विचलित है और सारे दुख से कहरा रहा है। क्या कारण है, इस गांव में कोई दुर्घटना, अप्रिय घटना पूछा तो जाए। अब पूछे किससे, छोटे छोटे से तो पूछ नहीं सकते, कि राजा से ही पूछे कि महाराज ये क्यों रुदन मचा रखा है, क्या इस गांव में कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई संकट आ गया, क्या कोई आपके ऊपर कोई दूसरा राज्य का कोई राजा चढ़ाव कर रहा है, इसलिए आप सारे विचलित क्यों हो। कि महाराज कुछ भी मत पूछो, नहीं बताना पड़ेगा मैं, क्योंकि संतों के पास में वो सूत्र होते हैं जो इस जीव को सुखी कर देते हैं। वो बताता है कि देखो, पहले तो गांव वाले रो रहे हैं, अब गांव को रोते देख के मेरी दासी रोने लग गई, दासी को देख के मंत्री रोने लग गए, और मंत्री को देख के मेरी रानी रोने लग गई। अब मैं क्यों नहीं रहूं, क्योंकि वो तो मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि टोडरमल मर गया। तो कोई टोडरमल कोई आपका पुत्र था कि नहीं, तो किसी और का था वो कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है। कि ये बात गांव वालों से पूछा जाए। पहले सब गांव वालों को इकट्ठा किया, भाई आप क्यों रो रहे, कि साहब इस धोबी का एक टोडरमल मर गया, तो इसकी पत्नी रो रही थी, हम रोने लग गए। टोडरमल को आप जानते हो कि नहीं। वैसे ही दासी को पूछा कि मैं निकल रही थी यहाँ से, तो बेचारी रो रही थी, इसको देख के मेरे को भी दया आ गई, मैं भी रोने। ऐसे ही करते करते
सारा शहर रोने लग गया, मगर उस टोडरमल का आज तक किसी को पता चला नहीं। ये मात्र दृष्टांत है, दृष्टांत के माध्यम से संत गुरुजनों के सूत्र है। हम उसको रो रहे हैं जो इस संसार में नहीं, न ऊत है, न भूत है, न देवी है, न देवता है, न लगन है, न मूर्त है, न ईश्वर है, न खुदा है, न परमात्मा है। रात दिन उसी के पीछे पड़े हुए हैं। इस बात का तब पता चलेगा कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब इस आश्रम में एकत्रित हुए हैं, तो हमको इस बात का बोध होना चाहिए कि ये चीजें हैं या नहीं। हम दुनिया, अभी भाई ने बताया था, बिगर पूछे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इधर से उधर, द्वारिका वाले हरिद्वार, हरिद्वार वाले केदारनाथ, केदार वाले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ वाले और भी न जाने कहाँ कहाँ। कितने, एक ही तीर्थ नहीं है, इतने हजार, पहले तो 4 ही तीर्थ थे, मगर आज तो हर दिशा में 4 दिशा नहीं, आज तो सैकड़ों दिशा में तीर्थ है। तो आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपने आप को जानना है और इन भ्रम भूल कल्पना से निकलना है, जब हमारा जीवन सुखी होगा। नहीं तो सुखी होने का, क्योंकि पहले रोते आए हैं, वैसे हम भी तो वही काम कर रहे हैं। है कोई बस वो वही के चक्कर में हमारा जीवन निरर्थक जा रहा है। हम बड़े भाग्यशाली है जो आज संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इस आश्रम के संचालक परम पूज्य साहिब जी से निवेदन है, अपने अमृत तुल्य वचनों से हमको लाभान्वित करें।